रात के 9 बज चुके थे। पूरे कस्बे में सन्नाटा पसरा हुआ था। सर्दियों की ठंडी हवा गलियों से होकर बह रही थी। चारों तरफ धुंध की चादर फैली हुई थी और दूर से केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी कस्बे में पुलिस चौकी के भीतर इंस्पेक्टर राघव मिश्रा अपनी मेज पर बैठा हुआ फाइलों को उलट पलट कर देख रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से कस्बे के लोगों में दहशत का माहौल था। हर दूसरे दिन कोई ना कोई लापता हो जाता था। गायब होने वाले लोगों की गिनती अब 8 तक पहुंच चुकी थी। अजीब बात यह थी कि लाशें कभी बरामद नहीं हुई। बस लोग ऐसे गायब हो जाते मानो जमीन निगल गई हो। राघव ने अपनी आंखें मलते हुए सोचा, इतनी गायबियां और कोई गवाह तक नहीं। आखिर हो क्या रहा है इस कस्बे में? तभी उसके केबिन का दरवाजा धीरे धीरे खुला। हवलदार रामशरण ने भीतर झांकते हुए कहा, साहब चौधरी हरनाम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत घबराए हुए हैं। राघव ने सिर उठाया, भेज दो अंदर। कुछ ही पल बाद चौधरी हरनाम सिंह, जो कि कस्बे के पुराने और नामी जमींदारों में से एक थे, तेज कदमों से अंदर आए। उनके माथे पर पसीना था, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। साहब, उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे खेतों के पास वाली पुरानी हवेली से आज रात फिर अजीब आवाजें आई हैं और मैंने कसम खाई है किसी औरत की चीख साफ सुनाई दी थी। राघव ध्यान से चौधरी की बात सुनता रहा। वो जानता था कि ये हवेली पहले भी कई बार चर्चा का विषय बनी थी। कस्बे के लोग कहते थे कि ये हवेली शापित है, लेकिन पुलिस को अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। चौधरी जी, राघव ने गंभीर स्वर में कहा, आप डरिए मत, मैं आज रात वही जाऊंगा, देखता हूं कि सच क्या है। रामशरण बीच ने बोला, साहब अकेले मत जाइएगा। पिछली बार भी कुछ सिपाही गए थे, मगर लौटकर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हवेली के भीतर बहुत घना अंधेरा है और वहां कुछ अजीब सा सन्नाटा है। कोई कुछ देख नहीं पाया। राघव ने हवलदार को घूरा, डरने की जरूरत नहीं, इस बार मैं खुद रहूंगा। रात गहराती गई, घड़ी ने 12 बजाए। इंस्पेक्टर राघव अपनी जीप लेकर चौधरी हरनाम के खेतों की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था, दोनों ओर फैली जमीन पर धुंध बिछी थी। दूर से हवेली की परछाई दिखाई देने लगी। टूटी फूटी दीवारें, गिरे हुए खंभे और टूटी खिड़कियां हवेली को किसी कब्रिस्तान जैसा रूप दे रही थी। राघव ने जीप एक तरफ खड़ी की और टॉर्च उठाई। जैसे ही उसने हवेली के टूटे गेट को धक्का दिया, वो धीरे धीरे चरमराहट की आवाज के साथ खुला। अंदर जाते ही उसे घुटन सी महसूस हुई। हवा में एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। वो सावधानी से अंदर बढ़ने लगा। उसकी टॉर्च की रोशनी टूटी दीवारों और जाले से ढकी छत पर पड़ रही थी। अचानक उसके कदम रुक गए। फर्श पर उसे अजीब से निशान दिखाई दिए। ये जूते के निशान नहीं थे, ना ही इंसानी पांव के, मानो किसी जानवर के हों, मगर उनका आकार बेहद बड़ा था। राघव झुककर निशानों को ध्यान से देखने लगा। निशान गहरे थे, जैसे कोई भारी चीज गीली मिट्टी पर दबकर गुजरी हो। वो निशानों का पीछा करता हुआ हवेली के भीतर और गहराई में चला गया। धीरे धीरे हवेली के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले लगा कि हवा खिड़कियों से टकराकर सीटी जैसी आवाज निकाल रही है, मगर फिर अचानक किसी महिला की धीमी सी हंसी गूंजी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च को चारों ओर घुमाया, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां पुराने खून के छींटे थे, सूख चुके लेकिन अभी भी हल्के लाल धब्बों के रूप में साफ दिख रहे थे। उसके गले में एक अजीब सी रुकावट महसूस हुई। तो ये लोग गायब नहीं हुए थे, शायद इन्हीं दीवारों में। सोचते सोचते अचानक हवेली के अंदर से जोर की धमक सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजा अपने आप बंद हुआ हो। राघव ने टॉर्च घुमाई और आवाज की दिशा में बढ़ा। वो एक पुराने कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। उसने धक्का देकर अंदर झांका। कमरे में सन्नाटा था, बस दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। वो चिन्ह किसी भाषा के लगते थे, लेकिन वो इन्हें समझ नहीं पाया। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राघव ने तुरंत पलटकर टॉर्च मारी। वहां कोई नहीं था। उसका गला सूख गया।
उसने टॉर्च नीचे की ओर डाली तो देखा कि फर्श पर वही अजीब निशान ताजा बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी गुजरा हो। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला। दिल की धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उसे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। तभी उसे पीछे से फिर वही महिला की हंसी सुनाई दी, लेकिन इस बार हंसी बहुत नजदीक थी। राघव ने घबराकर मुड़कर देखा, पर उसके सामने सिर्फ गुप्त अंधेरा था। उसने तुरंत टॉर्च घुमाई और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो गेट तक पहुंचा, उसने देखा कि बाहर उसकी जीप गायब थी। वो चौंक पड़ा, ये कैसे हो सकता है? जीप तो यहीं खड़ी थी। अब उसका माथा ठंडे पसीने से भीग चुका था। उसने चारों ओर देखा, पूरा इलाका धुंध और अंधेरे में डूबा था। तभी अचानक हवेली की दूसरी मंजिल की टूटी खिड़की से किसी का चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। वो चेहरा इंसानी था, मगर आंखें खून की तरह लाल चमक रही थीं। राघव ने सन्न होकर देखा और उस चेहरे ने अचानक गायब हो जाने से पहले एक दहाड़ जैसी आवाज निकाली। हवेली के बाहर रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। इंस्पेक्टर राघव अब तक उस लाल आंखों वाले चेहरे को याद कर रहा था। जीप गायब होने से उसका शक और भी बढ़ गया था, मगर वो डर से पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने जेब से वायरलेस निकाला और चौकी से संपर्क करने की कोशिश की। हेलो चौकी, क्या आवाज आ रही है? लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ खड़खड़ाहट और टूटी फूटी ध्वनि सुनाई दी। सिग्नल पूरी तरह गायब था। राघव ने गहरी सांस ली और फैसला किया कि सुबह तक इंतजार करना ही ठीक होगा। मगर तभी उसे दूर खेतों की तरफ से लालटेन की हल्की रोशनी आती दिखाई दी। वो तेज कदमों से वहां पहुंचा। वहां चौधरी हरनाम और 2-3 ग्रामीण खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में भय साफ झलक रहा था। साहब, चौधरी की आवाज फटी हुई थी। हमने सुना कि हवेली में आपके चीखने की आवाज आई। हम डर गए और दौड़े चले आए। राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, चीख की आवाज मैंने भी सुनी थी, मगर अंदर कोई मिला नहीं। तुम लोगों ने क्या देखा? एक बूढ़ा ग्रामीण जिसका नाम कालीचरण था आगे बढ़ा। उसकी आंखों में धसी गहरी झुर्रियां डर की गवाही दे रही थी। साहब, बचपन से सुनते आए हैं कि इस हवेली में जाने वालों की वापसी नहीं होती। यहां बहुत पहले खून खराबा हुआ था। रात में अजीब परछायां दिखती हैं। औरत की हंसी, बच्चों की रोने की आवाज सब हमने सुना है। राघव ने भौहें सिकोड़ ली। ये सब अंधविश्वास है, लेकिन जो गायब हुए लोग हैं उनका कुछ तो सुराग होगा। चौधरी बोला, साहब मैं कसम खाता हूं, पिछली रात मैंने अपने खेत से साफ देखा कि कोई औरत हवेली के दरवाजे पर खड़ी थी। सफेद कपड़े, बिखरे बाल और उसकी आंखें। वो बोलते बोलते कांप गया, लाल चमक रही थी। ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हवेली में जो चेहरा देखा था वही बयान चौधरी भी कर रहा था। राघव ने सभी ग्रामीणों से कहा, तुम लोग इधर उधर मत घूमना, मैं इस केस को सुलझाऊंगा और जो भी सच होगा उसे उजागर करूंगा। अगली सुबह कस्बे में कोहराम मच गया। चौकी पर सूचना आई कि कस्बे का एक और लड़का शिव कुमार अचानक गायब हो गया है। उसकी मां रोते रोते बेहाल हो चुकी थी। साहब, मेरा बेटा कल रात घर से निकला ही नहीं। दरवाजा भीतर से बंद था, खिड़की भी बंद थी, फिर भी वो कहाँ चला गया? राघव को यह सुनकर गहरी सोच में डूबना पड़ा। बंद कमरे से कोई कैसे गायब हो सकता है? उसने पूरे घर की जांच की। मिट्टी पर हल्के हल्के निशान थे, वही अजीब बड़े आकार के पद चिन्ह जो उसने हवेली में देखे थे। रामशरण हवलदार ने घबराकर कहा, साहिब ये इंसान के पैर नहीं हो सकते, कहीं ये कोई अलौकिक चीज तो नहीं? राघव ने उसे डांटते हुए कहा, हम पुलिस वाले हैं, हमें सबूत चाहिए। डर से सच नहीं बदलता, लेकिन भीतर ही भीतर राघव के मन में भी शंका गहरी होती जा रही थी। दोपहर तक 3 और परिवारों ने भी शिकायत दर्ज करवाई कि उनके घरों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कहीं दरवाजे अपने आप खुल जाते, कहीं दीवार पर खून जैसे धब्बे नजर आते और कई जगह रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाजें आती। राघव ने फैसला किया
कि वो हवेली का एक एक कोना छानेगा। शाम को उसने अपनी टीम को लेकर हवेली में प्रवेश किया। टीम के साथ जाने पर हवेली और भी डरावनी लग रही थी। एक एक सिपाही टॉर्च लिए आगे बढ़ रहा था। अचानक दीवार पर टॉर्च की रोशनी पड़ी और सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर ताजा खून से बना एक अजीब निशान था, मानो किसी ने हथेली को दीवार पर जोर से पटका हो और उससे खून की धार अभी भी नीचे बह रही थी। रामशरण कांपते हुए बोला, साहब ये तो अभी अभी का है, कोई यही है। टीम तुरंत सावधान हो गई। सबने पिस्तौल निकाल ली। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो चुका था। तभी अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के पैरों की भागने की आवाज आई। राघव चिल्लाया, रुको, कौन है वहां? सब दौड़ते हुए ऊपर पहुंचे, मगर वहां जाकर वो सन्न रह गए। ऊपर के कमरे में सिर्फ टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी, लेकिन चारपाई पर इंसानी नाखून पड़े थे, पूरे खून से सने हुए। सिपाहियों के दिल दहल गए। राघव ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोला, यहां कुछ ना कुछ जरूर है, और अब ये हमें छुपकर नहीं देख रहा, बल्कि सीधे हमें डराने लगा है। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा कमरा एकाएक ठंडा हो गया। इतनी ठंड की सांस से धुआं निकलने लगा। और फिर सबने सुना किसी औरत की कराहती हुई आवाज। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर अचानक चीख में बदल गई। चीख इतनी भयानक थी कि सभी सिपाही टॉर्च गिराकर अपने कान बंद करने लगे। कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और दरवाजा भीतर से लॉक हो गया। सब फंस चुके थे। राघव ने हथियार निकालकर दरवाजे पर गोली चलाई। दरवाजा टूटकर खुला और सब तेजी से बाहर भागे। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा हवेली के आंगन में खून से बनी एक लंबी लकीर खींच रही थी, जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। राघव के चेहरे पर अब तक का सबसे गहरा तनाव साफ झलक रहा था। हवेली का आंगन खून से सना हुआ था। लकीर इतनी गहरी थी कि लगता था किसी भारी जिस्म को घसीटते हुए भीतर खींचा गया है। सिपाही अब और भी घबराए हुए थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रामशरण ने कांपती आवाज में कहा, साहब ये तो इंसानी खून है, किसी को खींच कर ले गए हैं कहीं। वो शिव कुमार तो नहीं? राघव ने तुरंत सख्ती से कहा, चुप रहो, सबूत के बिना कुछ मत कहो। लेकिन उसके दिल में भी वही शक घर कर चुका था। टीम ने टॉर्च की रोशनी लकीर के पीछे डाली। खून का निशान सीधे हवेली के पिछले हिस्से की तरफ जाता था। वहां एक टूटा हुआ दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धकेला, अजीब बदबू का झोंका सबके चेहरे पर पड़ा। भीतर अंधेरे में गाढ़ी नमी और सडांध फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। उसकी मुंडेर टूटी हुई थी और चारों तरफ खून के छींटे पड़े थे। अचानक कुएं से धीमी धीमी कराहने की आवाज आई, बचाओ, कोई है, बचाओ। टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामशरण डरते डरते कुएं के पास पहुंचा और टॉर्च नीचे डाली। नीचे गहराई में खून से लथपथ एक लड़का पड़ा था। उसकी टांगें टूटी हुई थीं और चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था, मगर उसके होठ कांपते हुए बोले, मुझे बाहर निकालो, वो मुझे खा जाएगा। राघव तुरंत रस्सी मंगवाने को बोला, मगर रस्सी लाने से पहले ही अचानक लड़के की चीख गूंजी। नीचे कुएं में अंधेरा और गहरा हो गया। टॉर्च की रोशनी जैसे किसी ने बुझा दी हो। और फिर सबने देखा, लड़के को किसी अदृश्य ताकत ने अंदर खींच लिया। उसका जिस्म खून के छींटों के साथ कुएं की गहराई में गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीखें गूंजती रह गईं, जब तक कि सब कुछ शांत न हो गया। सिपाहियों के होश उड़ गए। एक ने तो डर के मारे वहीं उल्टी कर दी। राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, सब चौकन्ने रहो, अब सामने आने लगा है। अचानक हवेली की दीवारों से जोर की धमक सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज टकराई हो। सब टॉर्च लेकर दौड़े। तभी पीछे से तेज हवा चली और सभी टॉर्चें एक एक कर बुझ गईं।
पूरा आंगन अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक किसी औरत की तीखी हंसी गूंजी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सिपाहियों के कान सुन्न हो गए। हा हा हा, तुम लोग मुझे ढूंढने आए हो, अब लौट कर जाओगे नहीं। आवाज हवेली की हर दीवार से गूंज रही थी। रामशरण ने कांपते हाथों से माचिस जलाई, मगर लौ जलते ही बुझ गई। उसी पल एक सिपाही की चीख गूंजी। सबने मुड़कर देखा। टीम का सिपाही अर्जुन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी गर्दन पर किसी ने नुकीले पंजों से हमला किया था। खून फव्वारा की तरह फूट रहा था। राघव तुरंत दौड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी अंधेरे से लाल चमकती आंखें नजर आईं। वो वही चेहरा था, लंबे बिखरे बाल, सफेद कपड़ा और खून से लथपथ होंठ। उसकी आंखों में दहकती आंख थी। उसने जमीन पर पड़े अर्जुन के जिस्म को एक झटके में खींच लिया और घसीटते हुए हवेली के अंधेरे कमरे में ले गई। अर्जुन की चीखें पूरे हवेली में गूंजती रहीं। साहब, मुझे बचाइए। साहब, राघव ने पिस्तौल निकाली और आवाज की दिशा में गोलियां चलाईं, लेकिन गोलियां सिर्फ दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। वो परछाई कहीं गायब हो चुकी थी। सिपाही अब पूरी तरह टूट चुके थे। एक बोला, साहब, ये इंसान नहीं है, हम यहां से भाग चलते हैं, वरना सब मर जाएंगे। राघव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भागने का नाम मत लेना, हम पुलिस है। अगर भाग गए तो कस्बे वाले किस पर भरोसा करेंगे। मगर भीतर ही भीतर उसके सीने में भी डर का पहाड़ टूट रहा था। साफ देख लिया था कि ये कोई साधारण कातिल नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। हवेली के भीतर अब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी बच्चे रोते थे, कभी औरत की कराह सुनाई देती थी, और कभी दहाड़ जैसी आवाज। सिपाहियों के हाथ कांप रहे थे। तभी हवेली की ऊपरी मंजिल से अचानक लहूलुहान हाथ झूलते हुए नीचे गिरा। वो अर्जुन का कटा हुआ हाथ था। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। खून की धार अब हवेली की सीढ़ियों से बह रही थी। राघव के माथे पर पसीना छलक आया। उसने हथियार कसकर पकड़ लिया और धीमे स्वर में बोला, अब ये खेल खत्म होगा, चाहे जो भी हो, मैं इसका सामना करूंगा। सुबह की पहली किरण भी हवेली के सन्नाटे को नहीं तोड़ पाई। इंस्पेक्टर राघव और उसके कुछ बचे सिपाही थके हुए, डरे हुए और खून की गंध से बेहाल बाहर आंगन में खड़े थे। रात की घटनाओं ने सबका हौसला तोड़ दिया था। अर्जुन की मौत ने पूरी टीम को झकझोर दिया था। उसका कटा हुआ हाथ अब भी सीढ़ियों पर पड़ा था, जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। राघव ने भारी आवाज में कहा, कोई इस हाथ को सबूत के तौर पर सील करे। हमें पता लगाना होगा कि आखिर हमला करने वाला है कौन। रामशरण ने कांपते हाथों से सबूत का थैला खोला और हाथ को उसमें रखा। लेकिन जैसे ही उसने हाथ उठाया, सबने देखा हाथ की उंगलियां अपने आप हल्की हल्की हिल रही थी। रामशरण चीख पड़ा और थैला गिरा दिया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। राघव ने खुद को संभाला और कहा, हिम्मत रखो, यह शायद तंत्र मंत्र का खेल है, हमें घबराना नहीं चाहिए। टीम वापस चौकी पहुंची। वहां पहले से भीड़ लगी थी। कस्बे के लोग रोते चीखते खड़े थे। 3 और लोगों के गायब होने की खबर आई थी। एक औरत छाती पीटते हुए बोली, साहब, मेरी बेटी कल रात सो रही थी, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जब सुबह दरवाजा खोला गया तो वो बिस्तर पर नहीं थी, बस खून से लथपथ चादर पड़ी थी। दूसरे आदमी ने भी कहा, मेरे छोटे भाई का यही हाल हुआ। वो रात को खेत से लौट रहा था। उसके कपड़े तो खेत में मिले, मगर जिस्म कहीं नहीं, और मिट्टी पर वही अजीब पंजों के निशान थे। कस्बा अब पूरी तरह दहशत में डूब चुका था। लोग कह रहे थे कि हवेली की आत्मा अब पूरे गांव को निगल रही है। राघव ने अपने कक्ष में बैठकर सारे केस फाइलें खोली। गायब हुए लोगों की तस्वीरें टेबल पर फैली थी। 8 से बढ़कर अब 11 लोग लापता हो चुके थे, और जो मिले उनकी हालत इंसानों जैसी नहीं रही थी। वो सोच में डूबा ही था कि तभी हवलदार दौड़ता हुआ आया, साहब, नदी किनारे एक लाश मिली है, आपको तुरंत वहां चलना होगा। राघव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। नदी किनारे वो अभी भी सांस ले रही थी। राघव झुककर बोला,
बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? औरत ने कांपती सांसों में फुसफुसाया। वो हवेली के अंदर है, औरत नहीं, कोई और है। खून खून चाहता है, बचाओ। इतना कहकर उसकी आंखें उलट गईं और शरीर ठंडा हो गया। राघव ने उसकी कलाई पकड़ी। नब्ज रुक चुकी थी। अब ये केस हत्या की कई परतों में उलझ चुका था। रामशरण ने डरे स्वर में कहा, साहब, अब तो साफ है कि ये कोई भूत प्रेत है। इंसान इतनी बेरहमी नहीं कर सकता। राघव ने सख्ती से जवाब दिया, जब तक सबूत नहीं मिलते मैं किसी आत्मा की कहानी पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन यह सच है कि हमला करने वाला इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। शाम होते होते कस्बे में और खौफनाक घटनाएं होने लगी। किसी के घर की दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखाई देते, तुम सब मेरी बारी हो। कहीं छत से खून टपकता तो कहीं अचानक हवा में अजीब चीखें गूंज जाती। गांव वालों ने दहशत में अपने दरवाजे बंद कर लिए। रात पड़ते ही पूरा कस्बा किसी कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। राघव ने अपनी टीम को दोबारा हवेली ले जाने का आदेश दिया, लेकिन इस बार सिर्फ 3 लोग उसके साथ जाने को तैयार हुए। बाकी ने साफ इनकार कर दिया। हवेली पहुंचते ही उन्होंने आंगन में ताजा खून की धार देखी। ये धार कुएं से निकलकर बाहर तक फैली थी। राघव ने टॉर्च जलाई और कुएं में झांका। अंदर जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। कुएं की दीवारों पर दर्जनों लाशें अटकी हुई थी। सबके चेहरे खून से सने, शरीर आधे खाए हुए, कुछ के तो सिर्फ हड्डियां बची थी। रामशरण वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और चीखने लगा, हे भगवान, ये नरक है, ये इंसानी जगह नहीं। राघव ने हिम्मत जुटाई, ये सब खत्म करना ही होगा, जो भी है मैं इसे बेनकाब करूंगा। अचानक पीछे से जोर की आहट आई। टीम ने पलटकर देखा, हवेली के दरवाजे पर वही लाल आंखों वाली परछाई खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में अर्जुन का कटा हुआ सिर था, जिससे खून टपक रहा था। वो हंस रही थी, तुम सब अगली लाशें हो। हवेली के दरवाजे पर खड़ी उस परछाई को देखकर सबकी रूह कांप उठी। उसके हाथ में अर्जुन का कटा सिर लटक रहा था और खून जमीन पर टपकते हुए लाल धार बना रहा था। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि जैसे हवेली की हर दीवार हिल उठी हो। रामशरण डर से चीख पड़ा, साहब, गोली चलाइए, वरना हम सब मारे जाएंगे। राघव ने पिस्तौल उठाई और सीधे उस पर निशाना साधकर गोलियां चलाई। गोलियों की गूंज हवेली में फैल गई, लेकिन नतीजा वही। गोलियां उसके जिस्म से ऐसे आर पार निकल गईं जैसे वो धुएं की बनी हो। वो वही खड़ी मुस्कुराती रही। उसकी आंखों की लाल चमक और तेज हो गई। उसने अर्जुन का सिर जमीन पर फेंक दिया। सिर लुढ़कते लुढ़कते राघव के पैरों तक आ पहुंचा। उसकी खुली आंखें अभी भी जैसे मदद मांग रही थी। राघव के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तू चाहे जो भी है, मैं तुझे बेनकाब करूंगा। वो औरत अचानक जोर से चिल्लाई। उसकी चीख से हवेली की खिड़कियां टूटकर गिर गई। सारे सिपाही अपने कान पकड़कर वहीं झुक गए। जब सबने सिर उठाया तो वो गायब हो चुकी थी। सन्नाटे में सिर्फ खून की गंध और टूटी खिड़कियों की आवाज गूंज रही थी। अगले दिन राघव ने कस्बे के बुजुर्गों को बुलाकर पूछताछ शुरू की। कालीचरण, जो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था, कांपते हाथों से लाठी पर टिके हुए आया। उसने धीमे स्वर में कहा, साहब, वो हवेली पहले कभी खुशहाल जगह थी। वहां ठाकुर रणबीर सिंह का परिवार रहता था। मगर करीब 50 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। ठाकुर की छोटी बहू, जिसका नाम सुधा था, उसे सबने चुड़ैल कहकर जिंदा दीवार में चुनवा दिया। राघव सन्न रह गया। जिंदा दीवार में क्यों? कालीचरण ने आंखें बंद कर ली। गांव वालों का कहना था कि सुधा रात में अजीब सी बातें करती थी। उसकी आंखें लाल हो जाती थी और बच्चे उसके पास जाते ही रोने लगते थे। लोगों ने सोचा वो किसी अपशकुनी आत्मा के वश में है। ठाकुर ने गुस्से में आकर हवेली की दीवार में उसे जिंदा चुनवा दिया। उसी रात से हवेली में चीखें सुनाई देने लगी और तब से जो भी वहां गया
जिंदा लौटकर नहीं आया। राघव का दिमाग झनझना उठा। क्या ये वही औरत है? क्या उसकी आत्मा अब भी बदला ले रही है? रामशरण हकलाते हुए बोला, साहब, अगर ये सच है तो हम इंसान उस पर क्या कर पाएंगे? हम गोली भी चलाएं तो असर नहीं होता। राघव ने कठोर स्वर में कहा, सच चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, उसका सामना करना ही होगा। अगर वो सुधा की आत्मा है तो हमें जानना होगा कि वो क्यों लौट आई है और क्या चाहती है। उसी रात राघव ने अकेले हवेली जाने का फैसला किया। जीप रोककर वो धीरे धीरे हवेली ले दाखिल हुआ। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा जिंदा लग रही थी। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे उसके कानों में बोल रहा हो, राघव, तू भी मरेगा, तेरे खून की मुझे प्यास है। राघव ने टॉर्च जलाई और हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां कालीचरण ने दीवार में सुधा को जिंदा चुनवाए जाने की बात कही थी। कमरे की दीवार पर पुराने चिन्ह उकेरे हुए थे। काई और धूल से ढकी दीवार के बीच लाल रंग के हाथों के निशान जमे थे, जैसे किसी ने अंदर से आखिरी बार बाहर निकलने की कोशिश की हो। राघव ने हथेली लगाकर महसूस किया, दीवार ठंडी थी लेकिन अंदर से अजीब कंपन सा हो रहा था। अचानक दीवार पर दरारें उभरने लगी और उसी दरार से खून की पतली धार टपकने लगी। राघव पीछे हट गया दीवार से। फिर वही आवाज गूंजी, मुझे जिंदा गाड़ा गया था, अब मैं सबको अपने साथ गाड़ दूंगी। अचानक दीवार फट गई और उसके भीतर से वही लाल आंखों वाली औरत बाहर निकली। उसकी देह आधी इंसानी, आधी सड़ी हुई मिट्टी से ढकी थी। चेहरे पर नाखूनों के निशान, होठों से खून टपक रहा था। वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ी। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, तू सुधा है? औरत रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन वो आंसू भी खून जैसे लाल थे। वो कराहते हुए बोली, हाँ, मैं सुधा हूं। मुझे बेगुनाही के बावजूद जिंदा गाड़ दिया गया। अब मैं हर इंसान से उसका खून लूंगी जब तक इस कस्बे का आखिरी आदमी मर नहीं जाता। राघव के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। अब ये साफ हो चुका था कि ये इंसान की नहीं, बदले की आग में जलती आत्मा है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पिस्तौल निकाली और सीधे उसकी आंखों पर निशाना साधा। अगर तू बेगुनाही की शिकार है तो मैं तेरा सच सबके सामने लाऊंगा, लेकिन अगर तू निर्दोष लोगों का खून बहाएगी तो मैं तुझे रोकूंगा। सुधा जोर से चीखी और अचानक अंधेरे में गायब हो गई। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। राघव अब अकेला खड़ा था, लेकिन उसके मन में एक नया डर उभर आया था। ये आत्मा अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरे कस्बे पर कहर बरसाने वाली है। रात का सन्नाटा टूटा जब हवेली के ऊपर अचानक काले बादलों का झुंड उमड़ आया। बिजली कड़कने लगी और कस्बे पर गाढ़ा अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ जड़ों से हिलने लगे। गांव वाले अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके छिप गए, मगर कोई दरवाजा उन्हें नहीं बचा सका। ठीक आधी रात को सुधा की आत्मा हवेली से निकलकर खुले आसमान में फैल गई। उसकी लाल आंखें दूर दूर तक चमक रही थीं। वो कस्बे के बीच चौराहे पर खड़ी हो गई। उसकी हंसी पूरे कस्बे में गूंज उठी। अब कोई नहीं बचेगा, सबको वही मौत मिलेगी जो मुझे मिली थी। सबसे पहले हमला हुआ पटेल रामलाल के घर पर। अंदर सोते हुए लोग अचानक चीखने लगे। दरवाजे अपने आप खुल गए। कमरे के बीचों बीच खून का तालाब बन गया। रामलाल की पत्नी हवा में उठी और दीवार पर जा टकराई। उसकी गर्दन तुड़ गई। बच्चे बिस्तर पर ही चिल्लाते रहे, मगर उनकी चीख धीरे धीरे बंद हो गई। पूरा घर खून से भर गया। सिपाही रामशरण और बाकी लोग जब वहां पहुंचे तो नजारा देख सबके होश उड़ गए। दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे जिंदा गाड़ने वालों की औलाद, अब कोई नहीं बचेगा। राघव ने सिपाहियों को चेताया, अब यह हवेली तक सीमित नहीं है, यह पूरे गांव को खत्म कर देगी। सबको हथियार उठाने होंगे। सिपाहियों ने बंदूकें संभाल ली, मगर उनके दिल कांप रहे थे। कुछ ही देर में दूसरा हमला हुआ। गांव के तालाब के पास 5 लोग एक साथ खून में तैरते मिले। उनके शरीर फटे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उन्हें नोच खाया हो। उनकी आंखें गायब थीं
और जीभें बाहर लटक रही थी। गांव में मातम मच गया। औरतें बच्चों को लेकर भागने लगी। मगर सुधा की आत्मा जहां भी जाती वहीं मौत बरस जाती। राघव ने देखा कि कस्बे का हर रास्ता रहस्यमयी धुंध से बंद हो चुका था। कोई बाहर नहीं जा सकता था। सब एक खौफनाक पिंजरे में फंस चुके थे। अचानक चौपाल पर दर्जनों लोग इकट्ठा हुए। तभी वहां सुधा की परछाई प्रकट हुई। उसकी हंसी से सबके कान फटने लगे। औरतें बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चे जमीन पर तड़पने लगे। राघव ने पिस्तौल तानी और गोलियां बरसाई। रामशरण ने भी गोली चलाई, मगर वही नतीजा, वो धुएं की तरह सब गोलियां झेल गई। फिर उसने हवा में हाथ उठाए। तुरंत 4 सिपाही हवा में लटक गए और उनके शरीर बीच से फट गए। उनकी आंतें बाहर गिर गईं। गांव में हर तरफ चीखें गूंजने लगी। राघव ने जान लिया, ये अब सिर्फ एक आत्मा का हमला नहीं, बल्कि खून का तूफान है। अगर सुधा को रोका नहीं गया तो पूरा कस्बा मिट जाएगा। उसने जोर से चिल्लाकर सबको कहा, डरो मत, हमें इसे रोकना ही होगा, वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी सुधा सीधे राघव की तरफ झपटी। उसका सड़ा दला चेहरा राघव के सामने आ गया। उसके नाखूनों से खून टपक रहा था। उसने राघव का गला पकड़ लिया। राघव का दम घुटने लगा। उसे लगा कि यही उसका आखिरी पल है। मगर अचानक राघव की जेब से वो तावीज बाहर गिरा जो उसे कालीचरण ने दिया था। सुधा तावीज देखते ही चीख पड़ी और पीछे हट गई। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। वो कुछ देर तक छटपटाती रही और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव वाले सन्न रह गए। राघव जमीन पर गिर पड़ा और हांफने लगा। रामशरण दौड़कर बोला, साहब, ये तावीज ही से रोक सकता है। हमें पता करना होगा कि इसमें कौन सी ताकत है। राघव ने सांस संभालते हुए कहा, हाँ, यही एक रास्ता है। हमें इसके राज तक पहुंचना होगा, तभी इसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकेगा। लेकिन उसी पल आसमान से काले पंछियों का झुंड टूट पड़ा। उनकी आंखें भी लाल चमक रही थीं। वो लोगों पर हमला करने लगे, चोंच मारकर उनका मांस नोचने लगे। गांव फिर से चीखों से भर गया। खून चारों तरफ बिखर गया और राघव समझ गया, असली जंग तो अभी शुरू हुई है। गांव के चारों तरफ मौत और खून की गंध फैली हुई थी। किसी के घर का दरवाजा टूटा पड़ा था, किसी की खिड़की पर खून के छींटे थे और हवा में अब भी वही लाल आंखों वाली हंसी गूंज रही थी। राघव और उसके साथ बचे हुए लोग चौपाल में जमा हुए। सबके चेहरे पर डर और निराशा साफ दिख रही थी। रामशरण कांपती आवाज में बोला, साहब, हम किसी इंसान से नहीं लड़ रहे, ये तो नरक की आग है। जितनी देर रुकेंगे सब खत्म हो जाएगा। राघव ने तावीज हाथ में कसकर पकड़ा और कहा, भागने का कोई रास्ता नहीं है। धुंध ने पूरे कस्बे को कैद कर लिया है। अब हमें इसका सच खोजना ही होगा, तभी कोई उम्मीद है। उन्होंने फिर से कालीचरण को बुलाया। बूढ़ा आदमी थर-थर कांपते हुए आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सच छुपाया था, आज अगर ना बताऊं तो मेरी आत्मा भी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। राघव ने सख्त लहजे में कहा, सब कुछ साफ साफ बता दो कालीचरण, यही आखिरी मौका है। कालीचरण ने लंबी सांस ली और बोला, सुधा निर्दोष थी। ठाकुर रणबीर सिंह की नजर उसकी खूबसूरती पर थी। जब सुधा ने उसके गंदे इरादों को ठुकरा दिया, तब ठाकुर ने उसे चुड़ैल करार दे दिया, गांव वालों को बहका दिया और जिंदा दीवार में चुनवा दिया। असल में ये खून खराबा हमारी ही गलती का फल है। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब सुधा निर्दोष थी और उसकी आत्मा अब अन्याय का बदला ले रही थी। राघव ने ताबीज उठाकर पूछा, ये ताबीज क्या है? इससे वो क्यों पीछे हटी? कालीचरण बोला, ये ताबीज उसी समय पंडितों ने बनाया था जब सुधा को दीवार में गाड़ा जा रहा था, ताकि उसकी आत्मा बांधी जा सके। लेकिन आधा मंत्र ही पूरा हो पाया। आत्मा बंधी नहीं बल्कि और क्रूर हो गई। तभी से उसका खून का प्यासा रूप गांव में भटक रहा है। रामशरण घबरा गया, तो क्या ये ताबीज हमें बचा सकता है? कालीचरण ने सिर हिलाया। अगर पूरा मंत्र पढ़ा जाए तभी। लेकिन उसका दूसरा हिस्सा हवेली की तहखाने में बंद है। वही तहखाना ना, जहां सुधा का खून पहली बार गिरा था।
राघव ने तुरंत फैसला लिया, हम हवेली के तहखाना में जाएंगे, चाहे वहां मौत ही क्यों ना हमारा इंतजार कर रही हो। आधी रात को राघव, रामशरण और 3 सिपाही मशाल लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली जिंदा हो उठी, दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। सीढ़ियों से उतरकर वे तहखाने की ओर बढ़े। नीचे का अंधेरा इतना गहरा था कि मशाल की लौ भी जैसे कांप रही थी। तहखाने के बीच एक काला चबूतरा बना था, उस पर जंजीरों से बंधा एक लोहे का संदूक पड़ा था। कालीचरण ने बताया था, यही है मंत्र का दूसरा हिस्सा, इसे खोलना बहुत खतरनाक है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। राघव ने संदूक की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक चारों ओर से चीखें उठी। तहखाने की दीवारें खून से भीग गईं। सिपाहियों में से एक घबराकर पीछे हटने लगा। तभी अचानक धुंध से सुधा प्रकट हुई। उसका चेहरा और भी भयानक हो चुका था। आंखों से आग निकल रही थी, बाल सांपों की तरह हिल रहे थे। वो चीखते हुए बोली, तुम इंसान, तुम फिर वही गलती करने आए हो। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने हवा में हाथ घुमाया। एक सिपाही का सिर धड़ से अलग हो गया। खून दीवार पर छपाक से फैल गया। बाकी सिपाही चीखते हुए भागने लगे, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। राघव ने तावीज ऊंचा उठाकर सुधा की ओर बढ़ाया। सुधा चीखते हुए पीछे हटी, मगर उसकी ताकत कम नहीं हुई। उसने चारों तरफ से लाल आग फैला दी। आग की लपटों में सिपाही तड़प तड़प कर गिर पड़े। रामशरण चिल्लाया, साहब अब नहीं बचेंगे। राघव ने दांत भींचकर संदूक खोला। एक पुराना ग्रंथ रखा था, खून से सना हुआ। उसके पन्नों पर मंत्र उकेरे थे। जैसे ही उसने ग्रंथ उठाया, सुधा पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं ये मत पढ़ो वरना सब जल जाएगा। कमरा हिलने लगा, छत से पत्थर टूटने लगे, खून की नदियां बहने लगी। राघव ने मशाल जमीन पर रखी और ग्रंथ खोल दिया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती थी। वो गरज कर बोला, अगर यही तुझे रोकने का तरीका है तो मैं इसे पूरा करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तहखाने की दीवारें खून से भीगी हुई थी। लाल लपेटें हर तरफ फैल रही थी। राघव ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। पन्ने पुराने थे, लेकिन अक्षर ऐसे चमक रहे थे जैसे उन पर अभी अभी ताजा खून से लिखा गया हो। सुधा सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा। आंखें आग की तरह धधक रही थी। दांत नुकीले और बाल हवा में सांपों की तरह फुफकार रहे थे। उसकी हंसी से तहखाने की छत हिल रही थी। राघव, तू सोचता है कि मंत्र तुझे बचा लेगा? नहीं, ये मंत्र तुझे भी मेरी तरह मिट्टी में गाड़ देगा। मंत्र का आरंभ राघव ने तावीज सीने से लगाया और गंध से पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया। शब्द गूंजते ही हवा बदल गई। तहखाने में तेज आंधी चलने लगी। मशाल की लौ कांपने लगी और अचानक अपने आप तेज हो उठी। सुधा दर्द से चीख पड़ी। उसकी देह से धुआं निकलने लगा। रामशरण चिल्लाया, साहब पढ़ते रहो, रुकना मत, यही इसका अंत है, आत्माओं का हमला। लेकिन जैसे ही राघव ने दूसरा मंत्र पढ़ा, तहखाने की जमीन फट गई। उस दरार से सैकड़ों सड़ी गली आत्माएं बाहर निकल आईं। उनके शरीर हड्डियों के ढांचों जैसे थे। पाखों की जगह खाली गड्ढे और मुंह से खून टपक रहा था। वो सब मिलकर राघव की ओर बढ़ने लगे। रामशरण और बाकी बचे सिपाही गोलियां चलाने लगे, लेकिन गोलियां उन आत्माओं से आर पार निकल गईं। एक आत्मा ने रामशरण को पकड़कर सीधा हवा में उछाल दिया। वो पत्थर से टकराया और उसका सिर फटकर चूर चूर हो गया। खून और दिमाग की बूंदें दीवार पर बिखर गईं। राघव ने आंखें बंद की, डर को दिल में दबाया और मंत्र पढ़ता रहा। सुधा का असली रूप, सुधा ने चीखते हुए अपनी असली शक्ल दिखा दी। अब वो आधी इंसान और आधी जलती हुई लाश जैसी लग रही थी। चेहरे पर सड़े मांस के टुकड़े लटक रहे थे और पैरों से खून की धार टपक रही थी। वो गुस्से में गरजी, राघव, तू भी मुझे धोखा दे रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने नाखून उठाए और सीधा राघव के सीने पर वार किया। राघव का कंधा फट गया, खून बहे निकला, लेकिन उसने दांत भींच लिए और तीसरा मंत्र पढ़ा। जैसे ही तीसरा मंत्र पूरा हुआ, तहखाने की छत हिलने लगी। दीवारों से खून की नदियां बहने लगी।
आत्माएं चिल्लाकर पीछे हटने लगी। सुधा की चीख और भी भयानक हो गई। वो छटपटाने लगी। उसका शरीर फटने लगा। नहीं, ये मंत्र अधूरा ही रहना चाहिए था। नहीं, आखिरी टकराव। राघव लहूलुहान हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने ग्रंथ के आखिरी पन्ने खोले और मंत्र का अंतिम हिस्सा पढ़ना शुरू किया। सुधा सीधे उस पर झपटी। उसकी लाल आंखें राघव के चेहरे के बिल्कुल सामने थीं। उसके दांत उसकी गर्दन को चीरने वाले ही थे कि मंत्र पूरा हो गया। तेज सफेद रोशनी तहे खाने में फैली, इतनी तेज कि आंखें चौंधिया गईं। सुधा दर्द से चिल्लाई। उसकी चीख ऐसी थी जैसे हजारों औरतें एक साथ रो रही हो। उसका शरीर राख में बदलने लगा। आत्माएं एक एक करके धुएं में घुल गईं। मौत की खामोशी। कुछ ही पलों बाद तहे खाने में सन्नाटा छा गया। सिर्फ राख और खून की गंध बाकी रह गई। राघव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें भारी थीं, कंधे से खून बह रहा था, मगर उसकी आंखों में सुकून था। रामशरण अब नहीं था। बाकी सिपाही भी मौत का शिकार हो चुके थे। सिर्फ राघव जिंदा बचा था। वो बुदबुदाया, सुधा, तेरा दर्द अब खत्म हो गया। तेरा बदला पूरा हुआ। अब चैन से सो जा। सुबह का उजाला कुछ घंटों बाद सुबह की किरणें गांव पर पड़ी। कई घर खंडर बन चुके थे। सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन सुधा की लाल आंखों वाली परछाई हमेशा के लिए मिट चुकी थी। गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। उन्होंने देखा राघव तहे खाने के बाहर बैठा है, लहूलुहान मगर जिंदा। उसके हाथ में अब भी वो तावीज और ग्रंथ था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में शुक्र। राघव ने उठते हुए कहा, इस जमीन को हमने ही अपवित्र किया था। सुधा निर्दोष थी और उसकी चीख ने हमें सजा दी। याद रखना, इंसान का किया हुआ अन्याय कभी माफ नहीं होता। गांव धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन जब भी कोई रात में हवेली के पास से गुजरता, उसे अब भी लगता दीवारों से किसी औरत की धीमी हंसी और कराह सुनाई दे रही है। और लोग आज भी कहते हैं, लाल आंखों वाली औरत मिट चुकी है, मगर उसकी परछाई अब भी इस गांव की हवा में जिंदा है।